हर हर महादेव। अगर हम अपना अतीत, अपने पास्ट को या फिर अपने भूतकाल को थोड़ा सा खंगाल के देखें तो हमें बड़ा गर्व महसूस होगा। हमारी पुरखें, हमारी आदम आदि मानव वाली जो हमारी जो पीढ़ी है, जो हम खाना बदोश जिंदगी जीते थे, जब हम जंगल में गुफाओं में बैठ के जब पत्थर घिसकर आग जलाते थे और खाने के नाम पे हम जानवरों को मारते थे क्योंकि हमें फसल उगाना तो आता नहीं था। तो ये जो लाखों वर्षों का जो सफर है, इसको तय करके आज हम इस जगह पहुंच चुके हैं कि गुफा से निकल के हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आ गए हैं और जंगल से निकल के हम लोग बहुत बड़े बड़े शहरों में आ चुके हैं। और अगर हम बात करें जानवरों को मार के खाने की, तो हम लोगों ने अब जानवरों को मारना कम से कम हिंदू समाज में तो काफी जगह छोड़ दिया है और काफी दूसरे समाज के अंदर भी अब हम जानवरों को मारकर नहीं खाते हैं। जानवरों को मारकर नहीं खाते मतलब ये नहीं कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, जिसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे खाना बदोश या आदिवासी या जो पहले के जो लोग हुआ करते थे, तो वो जो तीर कमान मार के या पत्थर मार के या लकड़ी के या पत्थरों के औजारों से जो जानवरों का शिकार करके खाते थे, अब ऐसा नहीं होता। उसका कारण ये है कि हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये लाखों सालों में हुआ है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ही कम समय में हुआ है या कुछ सदियाँ लगी हैं, हज़ारों साल लगे हैं। इस प्रोसेस को, इस इवोल्यूशन को लाखों साल लगे हैं। तो अब सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे मेरे पास जो आया था, ये सवाल है कि बदलाव होने का कारण क्या है? मतलब क्यों, मतलब किसी चीज़ में बदलाव होता ही क्यों है? मतलब कोई चीज़ फिक्स और स्टैटिक क्यों नहीं होती? मतलब व्हाई देयर इज़ अ चेंज? व्हाई देयर इज़ अ रिवॉल्यूशन? तो सवाल यहाँ पे ये है कि जो भौतिक इस दुनिया में कुछ भी पहली चीज़ तो स्थिर नहीं है। सब कुछ मोमेंटरी है और सब कुछ एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये अपने आप में हर चीज़ एक मूविंग प्रोसेस में, एवरीथिंग इज़ इन अ ट्रांज़िशन प्रोसेस। तो इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी इसमें स्थिर नहीं है। वो स्थिर हमें दिखता होगा लेकिन स्थिर है नहीं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारी चेतना में ऐसा क्या होता है कि हम लोग क्यों, मतलब इतना तरक्की करके हमारे अंदर क्यों इतना बदलाव हुआ, हमारे अंदर क्यों इतना विकास हुआ और हम लोग पत्थर घिसकर आग जलाने से लेके लाइटर तक पहुंच गए। तो इसका सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे इकलौता सवाल इसका यही है कि हमारी जो चेतना है, जिसको हम सब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, हमारी जो चेतना है ये अपने आप में ही खुद को स्वीकार नहीं करती। चेतना में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमेशा एक बेहतरी, एक बेटरमेंट की तरफ और एक अच्छी चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली डायरेक्ट होता है। अगर हमारे अंदर ये अगर ये पॉइंट ही ना होता, अगर हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती, ये हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी चेतना अगर उस तरीके से बनी नहीं होती, तो हम गलत चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते। हमारे पास आज भी ऐसे समाज है जिन्होंने गलत चीज़ों को स्वीकार किया हुआ है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख कर अब नहीं तो 1000 साल बाद, 500 साल बाद या 5000 साल बाद इन चीज़ों में बदलाव लाएँगे। क्योंकि चेतना में बदलाव 100% होता है। किस स्पीड से होता है वो एक सोचने वाला सवाल है। किस स्पीड से उसमें बदलाव होना चाहिए उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन चेतना में बदलाव 100% होता है और ये बदलाव कंप्लीटली नेचुरल है और ये अनस्टॉपेबल है। अगर हमारी चेतना में बदलाव नहीं होता, तो आज भी हम बैठकर किसी गुफा में पत्थर से घिसकर आग जला रहे होते। आज भी हम पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार कर रहे होते और आज भी हम केले के पत्ते लपेट के कहीं न कहीं घूम रहे होते। चाहे भले ही हमारी आबादी करोड़ों में हो गई होती, लेकिन हमारा जीने का तरीका वही होता है क्योंकि हमारी चेतना में कोई बदलाव तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता उस समय कि भई आग जलाने का जो तरीका है पत्थर घिस के है। मतलब इसके लिए कभी लाइटर का इस्तेमाल या लाइटर का इन्वेंशन नहीं हो सकता था, या अगर हमें नदी पार करनी है या हमें कहीं ट्रैवल करना है तो हमें जो नदी, जो हवा की दिशा है, उसी दिशा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो ना तो हमारे में कभी इतना दिमाग आता और ना ही इतनी चीज़ों का इन्वेंशंस होता और ना ही इंसान इतनी तरक्की कर पाता। तो ये जो सवाल है कि चेतना में बदलाव क्यों होता है, तो चेतना का जो नेचुरल तरीका है, जो कुदरतन, जो प्राकृतिक जो नेचर है उसका चेतना का, वो बना ही इस तरीके से है कि हमें हमेशा एक ऑर्डर की तरफ जाना है, हमें एक
पॉजिटिव सीक्वेंस की तरफ जाना है। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कॉस्मोस कॉस्मोस करते रहते हैं, जैसे एक वर्ड है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक तो वो ऑर्डर है आप लोग जो दुकानों पे देते हैं जाके, जैसे मॉल में देते हैं या किसी शॉपिंग में जाके देते हैं, कि ये एक ऑर्डर होता है। लेकिन एक अगर आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करोगे, तो ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो सही जगह रखी हुई है, अपने सही स्थान पे है और सही पर्पस पे फिट बैठती है और सही सीक्वेंस में काम कर रही है। तो पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें, तो जैसे 1 से लेके 9 तक की गिनती, फिर उसके बाद 0 आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये एक ऑर्डर है, ये एक मैथमेटिकल पॉजिटिव ऑर्डर है। तो हमारी चेतना का जो जो हमारी चेतना की जो बनावट है, हमारी चेतना की जो अपने आप को इवॉल्व करने की जो एनर्जी है, वो अपने आप में नेचुरली एक ऑर्डर में काम करती है। अगर वो ऑर्डर में काम नहीं कर रही होती, तो हम खुद ही अपने समाज को, खुद ही अपने आप को पतन कर चुके होते अब तक। तो अब सवाल जो ये है कि हमारे अंदर क्रांति क्यों होती है और क्रांति का फायदा क्या होता है और क्रांति के कुछ कारण क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया कि क्रांति हमारे अंदर हमेशा होगी। और क्रांति बहुत ही, हालांकि क्रांति का जो इंग्लिश वर्ड है वो रेवोल्यूशन है, ठीक है। और रेवोल्यूशन का जो मतलब होता है वो सडन चेंज होता है। धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उसको बदलाव कहते हैं, उसको एक डेवलपमेंट कहते हैं। तो अचानक होने वाला जो बदलाव होता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, उसको उसी को क्रांति कहा जाता है। और धीरे धीरे जो चीज होती है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे लंबे समय तक होने वाले बदलाव को इवोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हमें लाखों साल लग गए जानवरों को मार के खाने से लेकर फसल उगाने तक, तो वो एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, दैट्स नॉट अ रेवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है, जैसा कि मैंने बताया, कि चेतना अपने आप में खुद को चैलेंज करती रहती है। चेतना कभी भी अपने आप को, एक स्थिरता को, चेतना कभी भी एक स्थिति को परमानेंटली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपको छोटा सा टास्क दूं करने के लिए, आप एक कमरे के अंदर भी अपने आप को 10 घंटे नहीं बैठा पाओगे। 10 घंटे आप बैठा भी लोगे तो आप उसके अंदर 10 दिन नहीं बैठा पाओगे। अगर आप 10 दिन बैठा भी लोगे तो आप अपने आप को उस कमरे के अंदर 10 महीने तक बंद नहीं कर पाओगे। क्योंकि उस 10 महीने के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उस बदलाव को, उस स्थिरता को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। उस स्थिरता के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आपको बदलाव चाहिए ही चाहिए, चाहे तो आप रूम चेंज करेंगे, चाहे आप जगह चेंज करेंगे, या फिर आप हार मान के बोलेंगे कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। तो चेतना, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो भी कभी भी अपने आप को, स्थिरता को बहुत लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं करती है। और उसका जो नेक्स्ट जो मूव होगा चेतना का, ऑटोमेटिकली, ये कंप्लीटली बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। अगर आपकी चेतना कुछ करने की सोचेगी तो वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेगी। अगर किसी ने, कोई चेतना अगर गलत पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है, तो वो गलती को भी ज्यादा देर वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी, फिर वो एक पॉजिटिव आउटलुक देखेगी। यही कारण है कि समाज हमारा आज हम जो यहाँ बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी, हम लोग चांद पे पहुंच गए, और अमेरिका जैसा जो देश है वो बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल साइंस में और इंजीनियरिंग में बहुत आगे है। तो उसका कारण ये है कि हमारी चेतना के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमात्मा ने दिया है, जो ब्रह्मांड ने दिया है। और वो जो फिनोमिना है, वो जो पॉइंट है चेतना के अंदर, वो जो एनर्जी है, वो अपने आप में एक पॉजिटिव ऑर्डर की खोज में, उसके सर्च में लगी रहती है। और यही कारण है कि हमारे अंदर जो क्रांति है, जो बदलाव है, वो हमेशा होता ही रहेगा। हम लोग कभी भी इस बदलाव से अलग नहीं हो सकते। ये बदलाव कभी भी एंड नहीं होगा। ये बदलाव कभी अल्टीमेट या एब्सोल्यूट नहीं है। ये बदलाव होता ही रहेगा। और ये जो कॉन्शियसनेस है, ये पॉजिटिव लेवल पे हमेशा अपने आप को इवॉल्व करती रहेगी। तो क्रांति आना बहुत ही नेचुरल है, डेवलपमेंट होना बहुत ही नेचुरल है। दूसरी चीज, अगर मैं सामाजिक लेवल पे बात करने की कोशिश करूँ, तो समाज के अंदर बहुत सारी, मतलब गलत चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सबके अपने 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 व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लर्निंग होती है, एजुकेशन होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंसान की जो एक पर्सनैलिटी होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होती है। और
हम जब बदलाव की बात करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो इंसान के अंदर से आता है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि समाज ने हमारे लिए किया क्या है, या मतलब देश ने हमारे लिए किया क्या है, और हम हमेशा से ये उम्मीद लगाते हैं कि हमें कोई बाहर वाला आके सिखाएगा, या बाहर से कोई मजबूरी होगी तो हम जाके तब जाके अपने आप को बदलेंगे। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो बदलाव होता है, जो क्रांति होती है, जो शुरुआत होती है, वो अंदर से होनी चाहिए। पहले हम हैं, उसके बाद समाज है। ऐसा नहीं कि समाज है तो हम हैं। हमारी वजह से समाज है। और अगर हम अपने आप को अंदर से नहीं बदलेंगे तो समाज कभी नहीं बदलेगा। और अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि बाहर की कोई शक्ति आएगी, या कोई बाहरी ताकत आएगी, या कोई बाहरी मजबूरी होगी तो हम अपने आप को बदलेंगे, तो उस बदलाव में बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है, उस बदलाव में बहुत समय लगता है, और वो बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बदलाव हमें अपने अंदर से लाना पड़ेगा, ना कि हमें किसी बाहरी घटना का वेट करना है। तो ये होता है समाज के अंदर बदलाव लाने का तरीका, कि हमें इंसानों के अंदर बदलाव लाना है। और इंसानों में बदलाव लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि इंसानों को उनकी चेतना पे चोट मारी जाए, उनकी चेतना को एक सही तरीके से दिशा दिखाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रांति और बदलाव क्यों जरूरी है समाज के लिए। जब किसी चीज की, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मतलब अगर मैं आपको अपने इंडियन पॉलिटिक्स का एग्जांपल दूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब अचानक ही कोई मतलब कोई रैली निकल पड़ती है, अचानक ही कोई बहुत बड़ी सभा होने लगती है, अचानक ही कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब एग्जिस्टेंस में आती है और वो सरकार बना लेती है। अब होता क्या है यहाँ पे, कि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन हो, चाहे वो एडमिन लेवल पे कोई करप्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब आपको लगेगा कि किसी ना किसी चीज़ की अति हो रही है, तो आप उस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता भी रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे कोई बदलाव होता है। अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब उसने कुछ उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो सुधरने वाला नहीं है, या इस परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो आपको खुद भी लगेगा कि छोड़ो, या तो इसको, या तो उसको पूरी तरह बदलने की कोशिश करो। तो होता क्या है कि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, जब कोई चीज़ बर्दाश्त करने लायक नहीं होती, जब किसी चीज़ के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पे क्रांति या एक पूरे बदलाव की जरूरत है। तो बात घूम के फिर वहीं आ जाती है कि आप जब तक बाहरी चीज से कोई फोर्स ना मिले, या बाहरी चीज से कोई मजबूर ना करे आपको, तो आप बदलाव नहीं करते हैं। तो इसलिए बदलाव हमें अंदर से करने की जरूरत है। और जब अति जब हो जाती है किसी चीज की, तो एक तरीके से बदलाव वो अंदर से शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कभी-कभी बदलाव होने के लिए बाहरी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है, जैसा कि मैंने कहा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा बलिदान देना पड़ता है। तो अपने अंदर की चेतना को जगा के, सही गलत की सूझबूझ रख के जो बदलाव किए जाते हैं, वो अच्छे होते हैं, और उनके अंदर कम समय लगता है, और वो बदलाव बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे होता है, और उस बदलाव का जो असर है, वो समाज के बहुत ही बड़े हिस्से पे जाके दिखता है। एक अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि लास्ट पॉइंट है। कभी-कभी क्या होता है कि इंसान को खुद ही सही और गलत का फैसला लेना पड़ता है। मैं एजुकेशन के लिए सही गलत कभी नहीं कह सकता। मैंने बहुत सारे अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जो स्कूल नहीं गए, लेकिन उनका जीवन बहुत ही आदर्श तरीके से बीता है। उन्होंने कभी लोगों का बुरा नहीं करा, जितना हो सका उन्होंने लोगों की सेवा करी है, लोगों के बारे में उन्होंने अच्छे शब्द बोले हैं, और अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने व्यतीत किया है। और उसके उलट देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल पे वो अच्छी लेवल पे बैठे हैं, लेकिन उनका जीवन मतलब मदिरा सेवन और भौतिक चीज़ों को एंजॉय करना, लोगों की बुराई करना, और मतलब लोगों के साथ बुरा करना, ऐसे बीता है। और बहुत ज़्यादा वो क्वालिफाइड भी हैं, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प हैं वो, और बहुत ही स्मार्ट है, और लोगों को घुमाना उनके उल्टे हाथ का काम है। तो कुल मिला के बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही चालाक और तेज लोग हैं। और कुछ बेचारे अनपढ़ लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मतलब 11वीं 12वीं पास हैं, लेकिन जीवन बड़ा साधारण तरीके से बीता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, सही गलत का फैसला या सही गलत जीवन में कैसे डिसाइड किया जाता है, उसका भी जो संदेश है, उसका भी असर जो है वो आपकी चेतना से होता है।
अगर एजुकेशन हमारे समाज का सॉल्यूशन होती, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, जो जो सोशल लेवल पे, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज की प्रॉब्लम्स उसी एजुकेशन से दूर होंगी। लेकिन अगर एजुकेशन ही सब कुछ होती, तो ओसामा बिन लादेन बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। आईएसआईएस के जो चीफ थे, अबू अल बकर बगदादी, वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड थे। ठीक है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, लेकिन पूरी तरह करप्ट होते हैं। तो एजुकेशन और मोरल वैल्यूज में और एक मोरल डेवलपमेंट में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट मोरल एजुकेशन से है, एक नैतिकता से भरे हुए एक नैतिक विकास की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। तो सही गलत का फैसला लेने के लिए, सही गलत की सूझबूझ रखने के लिए और सही गलत को परखने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड या आपको आईआईएम या आपको किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। सही गलत का फैसला एक व्यक्ति तब भी ले सकता है अगर वो बहुत ही साधारण एजुकेशन बैकग्राउंड से है। तो हमारे समाज में अगर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही ज़्यादा डिग्रीज वाले लोग हैं, लेकिन सही गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं, अगर उनको इंसानियत नज़र नहीं आती, अगर उनको दूसरे लोगों के दुख और उनकी मजबूरी नहीं दिखाई देती, अगर उनके अंदर सेक्रीफाइस या बलिदान देने की ताकत नहीं है, तो फिर ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी एजुकेशन से आप एक रोबोट तैयार कर सकते हो, लेकिन आप इंसान नहीं बना सकते। तो इंसानों के लिए मोरल एजुकेशन, एक चरित्र, एक नैतिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम लोग उस लेवल पे होंगे कि हमारे पास बहुत ही हाई टेक और बहुत ही एडवांस लेवल की सोसाइटी होगी, लेकिन इंसानियत कहीं नहीं होगी। तो हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पे लोग लोगों से भी प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें और जानवरों से भी प्यार करें।